हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे गुरुकुल वूडल्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मादा प्रजनन तंत्र के बारे में, जिसमें हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से इसके बारे में समझेंगे कि मादा प्रजनन तंत्र में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, और कैसे जो है मादा मादा जो है वो क्या करती है, प्रजनन करती है। और जो हार्मोन्स है वो कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, अंडाशय क्या होता है, अंडवाहिनी क्या होता है, और इस पूरे पार्ट्स के बारे में हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को देख लेते हैं कि इस डायग्राम में किस पार्ट का क्या नाम है। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा अंडाशय। इसका नाम है हमारा अंडाशय। इसका नाम हमारा क्या है, अंडाशय नाम है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं योनि। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं योनि। और इसका नाम क्या है, यहाँ पर ये जो होता है इसे हम कहते हैं ग्रीव। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीव कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, अंडवाहिका। इसे हम क्या कहते हैं, अंडवाहिका। अंडवाहिका हो गया हमारा, अंडाशय हो गया, योनि हो गया, ग्रीव हो गया, अंडवाहिका हो गया। अब क्या रह गया, अब हमारा रह गया गर्भ। तो गर्भ हम किसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गर्भ, गर्भाशय। इसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय। तो ये था हमारा मादा प्रजनन तंत्र का जो डायग्राम है, उसके जो पार्ट्स के नाम है वो सारे थे इसमें। तो मैंने बता दिया कि अंडवाहिनी कहाँ पे होता है, गर्भाशय कहाँ पे होता है, ग्रीव कहाँ पे होता है, अंडाशय कहाँ पे होता है, और योनि कहाँ पे होता है। तो अब हम देखते हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके डिटेल के बारे में कि ये कैसे कैसे कार्य करता है और क्या क्या होता है। तो जब जो मादा प्रजनन तंत्र जो फीमेल होती है, तो उनमें क्या होता है, जब जन्म होता है, क्या होता है, जब जन्म होता है तो उसी वक्त जो है बहुत हजारों में, जो हजारों की संख्याओं में क्या होता है, उनके शरीर में जो मादा प्रजनन तंत्र जो है उसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे हजारों की संख्याओं में क्या होता है, अंड जो है, जो अंड जो है वो क्या होता है, यहाँ पर उपस्थित होता है। यहाँ पे क्या होता है, हजारों की संख्याओं में अंड उपस्थित होता है। कब, जन्म के वक्त ही। और फिर जैसे क्या होता है, यौवन आरंभ चालू होता है। यौवन आरंभ 10 से लेके 12 या फिर 13 वर्ष की उम्र तक क्या होता है, हमारा यौवनारंभ चालू हो जाता है। तो यौवनारंभ जब चालू हो जाता है तो उसी वक्त क्या होता है, हमारा जो फीमेल जो होता है उनके में क्या हो जाता है, जो अंड होता है वो क्या हो जाता है, परिपक्व होना स्टार्ट हो जाता है। परिपक्व मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ से अपने जो इसमें अंड कोशिकाएं जो होती है वो क्या होती है, बाहर आ जाती है। बाहर मतलब अंडवाहिका से क्या हो जाती है, गर्भ में आना चालू हो जाती है। तो ये कब होता है, ये होता है हमारा 10 से 12 साल के उम्र से स्टार्ट हो जाता है। तो उस उम्र में जब स्टार्ट होता है तो हम क्या कहते हैं कि मैच्योरिटी, या फिर इंग्लिश में हम क्या कहते हैं मैच्योरिटी, या फिर हिंदी में हम क्या कहते हैं यौवन आरंभ चालू हो गया है। तो इस वक्त क्या होता है, जब ये अंडा परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाने के बाद ये क्या करता है, अंडाशय से अंडाशय से अंडवाहिका में जाता है, और अंडवाहिका में जाने के बाद गर्भ में आता है, और फिर अपना आगे का प्रोसेस करता है। तो ये हम आगे समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि अंडाशय का क्या कार्य है। ठीक है, अंडाशय का जो कार्य है वो हमारा क्या है, अंडाशय का जो कार्य है वो है सबसे पहला अंड कोशिका का निर्माण करना। अंडाशय का कार्य हमारा क्या है, सबसे पहला जो कार्य है वो हमारा क्या है, अंड कोशिका का निर्माण करना। तो ये क्या करता है, पहला कार्य हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अंड कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, अंड कोशिका का निर्माण करता है। और अंड कोशिका का निर्माण करने के बाद क्या होता है, ये जो है जितनी भी यहाँ पर अंड उपस्थित होती है वो उसे क्या करता है, ये रखता है। अब हम देखते हैं कि जो अंड कोशिकाएं होते हैं वो बस इतना ही काम करते हैं और ज्यादा नहीं करते हैं। तो जो हमारे जो
अब हम क्या करते हैं, जो दूसरी चीज है ये क्या करते हैं, अंडाशय जो है हमने देख लिया कि अंड कोशिका का निर्माण करता है, और यहाँ पे क्या करता है, जो अंडाशय है वहां पे उपस्थित होता है। अंडाशय जो है, अंडाशय में अंड कोशिका उपस्थित होती है। तो इसमें हम अब अगली चीज हम क्या देख लेते हैं, अगली चीज हम देखते हैं अंडवाहिका। अगली चीज हमारी क्या है, अंड अगली टॉपिक हमारी क्या है, अंडवाहिका। अंडवाहिका क्या होता है, अंडवाहिका जो होता है वो क्या करता है, अंडाशय द्वारा जो उत्पन्न अंड होता है उसे क्या करता है, अंडाशय द्वारा जो उत्पन्न जो अंड होता है वो क्या करता है, इसकी मदद से जो है क्या करता है, गर्भ में पहुंचाता है। ठीक है, ये अंडवाहिका का क्या काम है, अंडाशय से अंड कोशिका को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य है। इसका कार्य क्या है, इसका जो पहला कार्य है वो क्या, अंड कोशिका को कहां से, अंडाशय से, अंडाशय से कहां तक पहुंचाता है, गर्भ तक पहुंचाता है, गर्भाशय तक। कहां तक पहुंचाता है, गर्भाशय तक पहुंचाता है। ये क्या करता है, गर्भाशय तक पहुंचाता है। इसका काम क्या है, अंडवाहिका का कार्य क्या है हमारा, जो अंडाशय है उसको क्या करना, अंडाशय का क्या करना, अंड का क्या करना, अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाना। और दूसरा कार्य क्या है इसका, जो शुक्राणु और अंडाणु का क्या है, जो शुक्राणु और अंड कोशिका का निषेचन भी क्या होता है, यहाँ पे होता है। जो यहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु और क्या होते हैं हमारे, शुक्राणु और अंड कोशिका का क्या करता है, ये यहाँ पर निषेचन होता है। यहाँ पे क्या होता है, निषेचन होता है। यहाँ पे क्या होता है, अंडवाहिका में दो चीजें होती है। पहला क्या होता है, अंड कोशिका को क्या करते हैं, अंडाशय से कहाँ पे ले जाते हैं, गर्भ। यहाँ पे क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई, अंडवाहिका और अंडवाहिका के दो कार्य। पहला कार्य क्या, अंड कोशिका को कहाँ पे ले जाना, अंडाशय से गर्भाशय में ले जाना। और दूसरा कार्य क्या है हमारा, शुक्राणु और अंड कोशिका का यहाँ पे निषेचन होता है। अब हम देखते हैं कि जो गर्भाशय है, गर्भाशय वर्ड जो आया था उसका मतलब क्या है। यहाँ पर गर्भाशय वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गर्भाशय का मतलब क्या है। गर्भाशय जो होता है, यह क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना का होता है। यह क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना का होता है। ये क्या होता है, ये क्या हमारा गर्भाशय है। ये क्या हमारा गर्भाशय। इस भाग को हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। ये जो पूरा भाग है इसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। ये कैसी संरचना का होता है, ये होता है हमारा
थैलीनुमा संरचना का, ये हमारा कैसे होता है, थैलीनुमा संरचना का। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो शिशु होता है उसके विकास का स्थान यहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हमारा निषेचन हुआ, और जब निषेचन हुआ अंड कोशिका और शुक्राणु का, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा भ्रूण बनता है। और भ्रूण बनने के बाद जो ये गर्भाशय है, इसमें क्या होता है, भ्रूण बनने के बाद जब वो 9 महीने तक की जो मतलब एक समय होती है, समय अवधि, उसमें उसे रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो क्या करता है, गर्भाशय में ही वो 9 महीने तक यहाँ पे रहता है, उपस्थित रहता है, और यहाँ पे ये कार्य करता है अपना, ठीक है। तो गर्भाशय क्या है, हमारा थैलीनुमा आकार संरचना का होता है। और दूसरा कार्य क्या है हमारा, यहाँ पे ये क्या करता है, शिशु की जो विकास होते हैं उसका कार्य करता है, ठीक है। और दूसरा जो कार्य है गर्भाशय का, वो क्या है, गर्भाशय ग्रीव द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय जो होता है वो क्या करता है, ये जो गर्भाशय है ये क्या करता है, ग्रीव द्वारा योनि में खुलता है, इसे हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। ये क्या हो गया, हमारा अंडाशय था, अंडाशय, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा योनि हो गया। जो गर्भाशय वो क्या होता है, ग्रीव द्वारा, इसे क्या कहते हैं, ग्रीव द्वारा क्या करता है, योनि में खुलता है। तो इसके आप समझ गए, पहला क्या होता है, पहला जो कार्य संरचना होती है इसकी क्या होती है, थैलीनुमा। इसकी संरचना कैसी होती है, थैलीनुमा आकार की होती है, ठीक है, पॉलीथीन जैसा होता है। और दूसरा क्या है, ये क्या करता है, दूसरा क्या करता है, ये शिशु का विकास करता है। शिशु जो यहाँ पे होता है उसका क्या करता है, ये विकास करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, ये शिशु का विकास होता है, ठीक है, शिशु का विकास होता है। यहाँ पे गर्भाशय में क्या होता है, थैलीनुमा आकार, पहले तो थैलीनुमा संरचना क्या होती है, दूसरा क्या होता है, शिशु का विकास करता है। और तीसरा क्या करता है, तीसरा ये क्या करता है, जो ग्रीव होता है उसे क्या करता है, योनि में, उसे क्या करता है, अब गर्भाशय ग्रीव द्वारा योनि में खुलता है। तो ये क्या करता है, गर्भाशय जो होता है वो ग्रीव द्वारा योनि में खुलता है। कहाँ पे, योनि में खुलता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, हम क्या होगा, और जब निषेचन नहीं करेगी तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे निषेचन जब करेगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, निषेचन जब नहीं करेगी तब क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं निषेचन ना होने पर, ठीक है, पहले हम ये पढ़ते हैं। तो जब निषेचन नहीं होगी तब क्या होगा, जब निषेचन नहीं होगी तब क्या होगा हमारा, जब निषेचन नहीं होगी तब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से क्या होगा, अंड जो हमारा क्या होता है, जो कोशिका, अंड कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, महीने में 28 दिन के अंदर अंदर क्या होता है, हमारा जो अंड कोशिकाएं होते हैं वो गर्भाशय से अंडाशय से कहाँ पे, गर्भाशय में चली जाती है, ठीक है। और गर्भाशय में जाने के बाद जब ये अंड जो कोशिकाएं होती है वो शुक्राणु के साथ अगर निषेचित हो जाती है, निषेचित होकर जब अंड कोशिका युग्मक बनाती है, शुक्राणु और अंड कोशिका जब युग्मक बनाती है, ठीक है, जब हमारा क्या बनाती है, युग्मक, जब हमारा क्या बनाती है, युग्मक बनाती है, तो युग्मक बनाती है तब क्या होता है, अंडा निषेचित हो जाता है। जब युग्मक नहीं बनाती है, जब निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है, ये क्या करता है, तब क्या होता है, हमारा जो मतलब कि फीमेल में जो टाइम होता है वो क्या होता है, 1 महीने से लेके कितने, 28 दिन तक होता है, ठीक है, 28 दिन तक होता है। तो जो अंड होता है वो क्या करता है, 1 से लेके 14 दिन तक यहाँ पे क्या करता है, अंडाशय से
जाकर अंडवाहिका द्वारा कहाँ पे आता है, यहाँ पे गर्भाशय के पास आता है। ठीक है, गर्भाशय के पास आने के बाद जब 14 से 15 दिन होते हैं उसके बाद क्या होता है, शुक्राणु जब नहीं आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो अंड होता है वो क्या हो जाता है, पहले क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, पहले जो होता है अंड कुछ इस प्रकार का होता है, और जैसे 14 दिन हुए, 14 दिन होने के बाद क्या होता है, हमारा जो अंड होता है, इसमें फीमेल में जो अंड होता है वो क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार का हो जाता है। और ये क्या करता है, धीरे धीरे टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, ये यहाँ से नीचे आ जाता है, ग्रीव द्वारा कहाँ पे आ जाता है, योनि में, योनि से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, बाहर चला जाता है। फिर जब ये क्या होता है, बाहर जाने लगता है, तो उससे पहले क्या होता है, जो यहाँ पे जो भित्तियां बनी होती है, गर्भाशय की जो भित्तियां बनी होती है वो क्या होती है, मोटी मोटी होती है, वो क्या जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि उसे क्या करना होता है, जो भ्रूण बनने वाला है उसके लिए ये क्या करती है, एक जगह बनाती है। ठीक है, तो अगर अंड कोशिका का क्या हुआ, निषेचन नहीं हुआ, तो ये क्या करेंगे, ये जो भित्तियां हुई इसका तो कोई कार्य है नहीं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से टूट जाएंगे और टूट के क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, किसके साथ, अंड कोशिका के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, अंड कोशिका के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गई पूरी, ये भित्ति जो है इसकी ऊपर की और अंड कोशिका, ये दोनों मिलके यहाँ पे रक्त द्वारा अपना निकल जाती हैं। तो इसको निकलने में कितने दिन लगते हैं, कम से कम 28 दिन लगते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, 28 दिन का महीना होता है इनका, और क्या होता है 1 से लेकर 28 दिन तक ये के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, जब जो है अंडाशय अंड कोशिका अंडाशय से अंडवाहिका द्वारा गर्भाशय में जाती है, और गर्भाशय में जाने के बाद जो निषेचन प्रक्रिया जो है वो नहीं होता है, निषेचन प्रक्रिया जब नहीं होता है, या फिर अंड कोशिकाएं जो है वो युग्मक नहीं बनाती, अंड कोशिकाएं जो है वो युग्मक नहीं बनाती है, तो हमारा क्या होता है, जो अंड कोशिका होती है और जो हमारे जो गर्भाशय की भित्ति होती है वो दोनों क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के क्या हो जाती है, ये बाहर आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव। या आपने एक और चीज सुना होगा, रज्जोधर्म। रज्जोधर्म, तो ये क्या है, ऋतुस्राव और रज्जोधर्म दोनों क्या है, एक ही है। तो ये दोनों क्या है, एक ही है। तो आप समझ गए, तो जब निषेचन नहीं होता है उस वक्त रज्जोधर्म होता है, उसी वक्त क्या होता है, ऋतुस्राव होता है। लेकिन जब हमारा क्या होगा, निषेचन होगा, जब हमारा क्या होगा, निषेचन होगा, तब क्या होगा, जब हमारा निषेचन होगा फीमेल पार्ट्स में तब क्या होगा, ये देखेंगे हम अभी। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से समझेंगे कि जब निषेचन होगा तब क्या होगा। हमने अभी समझ लिया कि निषेचन जब क्या होगा, निषेचन नहीं होगा तब क्या होगा, और अब हम समझेंगे जब निषेचन होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो निषेचन जब होगा तब क्या होगा, तो निषेचन यहाँ पे क्या है, ये अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय है, अंडाशय से क्या हुआ, अंड कोशिका जो है वो क्या करेगी, यहाँ से यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से क्या हो गई, गर्भाशय में आ गई, गर्भाशय में आ गई। यहाँ पे गर्भाशय में आने के बाद जब यहाँ से क्या होगा, शुक्राणु जो है वो क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। शुक्राणु आया यहाँ से, ठीक है, शुक्राणु आने के बाद जब इनका क्या होगा, पहली बात इनका क्या होगा, युग्मनज बनता है। क्या होता है, युग्मक। निषेचन प्रक्रिया में क्या होता है, पहला युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज बनता है, लेकिन जब निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है तब क्या होता है, हमारा वो युग्मनज नहीं बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, युग्मनज बन गया, शुक्राणु, युग्मनज क्या होता है, शुक्राणु और अंड कोशिका का मिलना क्या होता है, युग्मनज कहलाता है। ठीक है, तो युग्मनज बन गया, युग्मनज बनने के बाद अब
युग्नज बन गया। ठीक है, युग्नज बनने के बाद क्या होगा, जो हमारा जो बेबी होगा या फिर बेबी से पहले जो हम क्या कहते हैं उसे भ्रूण कहते हैं, तो उसको क्या चाहिए होगा, खाना पीना तो चाहिए होगा। ठीक है, तो वो खाना पीना कैसे खाएगा, ठीक है, वो खाना कैसे खाएगा, वो खाना कैसे खाएगा, तो वो खाना कुछ इस प्रकार खाएगा। वो किसकी मदद से खाएगा, वो क्या करे, वो किसकी मदद से खाएगा, प्लेसेंटा। किसकी मदद से वो एनर्जी लेता है, खाना नहीं खाता लेकिन एनर्जी लेता है। ठीक है, तो वो किसकी मदद से एनर्जी लेगा, ये प्लेसेंटा की मदद से एनर्जी लेगा। किसकी मदद से एनर्जी लेगा, प्लेसेंटा की मदद से एनर्जी लेगा। प्लेसेंटा क्या होता है, ये एक, इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, तस्तरी नुमा होती है। ठीक है, इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, तस्तरी नुमा होती है। तो तस्तरी नुमा इसकी जो है संरचना होती है, तस्तरी नुमा। ठीक है, इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, तस्तरी नुमा संरचना होती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, हमारा जो प्लेसेंटा है उसकी संरचना कैसी होती है, तस्तरी नुमा होती है। ये क्या होता है, ये एक विशिष्ट प्रकार का उत्तक होता है, स्पेसिफिक उत्तक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का उत्तक होता है।